हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रिया एंड यू वाचिंग प्रियाज नेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एपिड्यूरल। एपिड्यूरल एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके लेबर, जब आपका लेबर स्टार्ट होता है उस टाइम पे आपके लेबर पेन को सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक को हम एपिड्यूरल बोलते हैं। इस प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको एपिड्यूरल के बारे में जानना है देन यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर जब भी आप एपिड्यूरल डलवाना चाहते हैं उसके पहले। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पे मैंने एपिड्यूरल डलवाया था, तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव, और आपको डलवाना चाहिए या नहीं डलवाना चाहिए वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी। इसका कॉस्ट क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एपिड्यूरल होता क्या है। जब प्रेग्नेंट वुमेन में लेबर पेन स्टार्ट होता है उस टाइम पे उनके लेबर पेन को सप्रेस करने के लिए एक प्रोसेस, एक्चुअली टेक्निक यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैंने कैसे डलवाया था एंड हाउ डिड आई कम टू नो अबाउट इट। तो मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत ये पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी के बारे में मैं एक्सप्लोर कर रही थी, गूगल कर रही थी। तो मुझे इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आए थे और मैंने बहुत सारे वीडियोस को देखे भी। तो उसमें से यही पता चला कि एपिड्यूरल एक प्रोसेस होता है जिसमें कि अगर आप वो कराते हो अपने लेबर पेन के टाइम पे तो आपका लेबर पेन जो है वो कम हो जाता है। मैंने अपने डॉक्टर से बात भी कर लिया था कि ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। बाय द वे मेरी प्रेगनेंसी जो रही है थ्रू आउट इट वॉज नॉर्मल। थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम हुआ था इनिशियली, लाइक मेरा जो थायराइड था वो थोड़ा बढ़ा हुआ था। सो फॉर दैट आई वॉज ऑन मेडिकेशन, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। तो मेरे डॉक्टर ने एपिड्यूरल के लिए मुझे बोला था कि हाँ तुम करा सकते हो। जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी होने वाली थी वहाँ पे एपिड्यूरल जो था वो अवेलेबल था, क्योंकि जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं वही आपको एपिड्यूरल दे सकते हैं। जो नॉर्मल डॉक्टर जो आपकी डिलीवरी करने वाले हैं वो एपिड्यूरल नहीं देते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जहाँ भी, जिस हॉस्पिटल में भी आपकी डिलीवरी होने वाली है, मेक श्योर कि वहाँ पे एपिड्यूरल जो है वो अवेलेबल है। वहाँ पे एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं 24/7, ताकि आप कभी भी एडमिट हो तो आपको एपिड्यूरल डलवाया जा सके। अगर आपको एपिड्यूरल डलवाना है तो उसके लिए भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ कि आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर डायलेट होना ज़रूरी है। अगर आप 5 सेंटीमीटर डायलेट हो जाते हो उसके बाद ही आपको एपिड्यूरल डलवाया जाएगा, क्योंकि आपका जो लेबर है वो एक्टिव लेबर होना चाहिए, तभी आपको एपिड्यूरल दिया जाएगा। इनिशियली क्या होता है कि आपको जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा अनबेरेबल पेन होता है, जो कि हम सबको पता है, लेकिन वो आपको थोड़ा बहुत बेयर करना पड़ेगा। और एक बार आपका जो लेबर है वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव इन द सेंस कि बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर कम से कम 5 सेंटीमीटर डायलेट हो जाते हो तो एपिड्यूरल दिया जा सकता है। तो मेरे केस में एक्चुअली आई वॉज एडमिटेड अराउंड 4 AM इन द मॉर्निंग, और उसके बाद फिर मुझे जो एपिड्यूरल दिया गया है वो मुझे 7 बजे के बाद दिया गया है, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उस टाइम पे आई वॉज ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर डायलेटेड। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि एक्टिव लेबर है और मुझे लेबर रूम में ट्रांसफर कर दिया गया था। 1-2 घंटे के बाद मुझे कर दिया गया था। उसके बाद फिर एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आते हैं और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने दिया था। तो एपिड्यूरल तो डल गया, लेकिन एपिड्यूरल डालने के बाद क्या होता है, तो एपिड्यूरल जो है वो कहाँ दिया जाता है, बॉडी के किस पार्ट में दिया जाता है वो इंजेक्शन, दर्द होता है या नहीं, वो सब अभी बात करने वाले हैं। एपिड्यूरल जो है वो हमेशा स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में कोई एक नर्व होता है जो कि हमारे ब्रेन तक पहुंचता है एंड दैट एक्चुअली लेट अस नो कि हमें पेन हो रहा है। तो उस नर्व को ब्लॉक करते हैं एक्चुअली, ताकि आपके ब्रेन को समझ में ना आए कि आपको दर्द हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो दर्द है, जो आपका लेबर पेन है, अगर लेबर पेन सपोज अगर 100 है तो कम से कम 50 हो जाता है। इनफैक्ट उससे भी बहुत लोगों को कम हो जाता है। मैं अपना आपको बताती हूँ कि मेरे केस में मुझे एटलीस्ट आधा जो था 50% जो मेरा पेन था वो रिड्यूस हो गया था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी रिलीव्ड फॉर लाइक 1 आवर।
बाय द वे जब मुझे एपिड्यूरल दिया गया था उस टाइम तक आई वॉज ऑलरेडी लाइक 8 और 9 सेंटीमीटर डायलेटेड, मेरा ऑलरेडी डायलेशन हो चुका था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई डॉक्टर। लेकिन जो दर्द हो रहा था ना वो दर्द बर्दाश्त के लायक नहीं था, सो इसलिए मैंने एपिड्यूरल के लिए ऑप्ट किया था। तो एक तो ये पॉइंट है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आप जाते के साथ ही एपिड्यूरल नहीं डलवा सकते। और एपिड्यूरल जब डालते हैं, जब वो इंजेक्शन आपको स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है तो वो पेन होता है या नहीं होता है, बिलीव मी बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, बिकॉज आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा पेन होता रहता है कि वो जब आपको सुई दी जाती है ना तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा चिलिंग सेंसेशन फील होता है एंड आपको एक पोस्चर बैठना पड़ता है थोड़ा सा। सो अगर आप नहीं बैठ पाते हो तो दे विल हेल्प यू, कुछ लोग होल्ड करेंगे आपको एंड उसके बाद आपको दिया जाएगा एंड आपको बिल्कुल हिलना नहीं है, ऐसा बोला जाएगा। आई वॉज वेरी कॉशियस अबाउट इट क्योंकि मुझे किसी तरह अपना पेन जो था वो रिड्यूस कराना था। सो मैं जो भी वो बोल रहे थे मैं सब कुछ सुन रही थी और एपिड्यूरल देने के बाद ही जो मेरा पेन था वो बिल्कुल कम हो गया, लाइक 50% कम हो गया। और मुझे जो डॉक्टर थी उस टाइम पे उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम अब आराम करो अच्छे से। और जब मेरी डिलीवरी जो डॉक्टर करने वाली थी जब वो आएगी तो फिर उसके बाद फिर हम तुम्हें उठाएंगे। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी। अब आते हैं हम इसकी साइड इफेक्ट पे। जब मैंने डलवा दिया तो आफ्टर डिलीवरी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ या नहीं हुआ है, आई वुड ऑनेस्टली से कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम या साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। मुझे पहले से ही बैक पेन था तो मुझे डिलीवरी के बाद थोड़ा बैक पेन रहने लगा है, बट आई एम श्योर कि एपिड्यूरल के कारण मुझे बैक पेन नहीं हो रहा है बिकॉज आई ऑलरेडी हैड बैक पेन इन पास्ट, सो मैं उसको रिलेट नहीं कर सकती हूँ। तो एपिड्यूरल का एज सच मुझे कुछ साइड इफेक्ट वैसा नहीं दिखा है, बट आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आप एपिड्यूरल के लिए ऑप्ट करते हो तो आप हमेशा जिस डॉक्टर से आप मिल रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, उनसे आप अच्छे से उनसे पूछ लो कि आपको एपिड्यूरल डलवाना चाहिए नहीं डलवाना चाहिए और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर आप डलवाते हो तो। अब हम एपिड्यूरल के कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बिल में देखा था कि एपिड्यूरल का जो उन्होंने चार्ज लिया था दैट वॉज 10,000, बट अगेन ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिफर कर सकता है। बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस में डिलीवरी जो है वो कवर्ड नहीं होता है, सो ऑलवेज आस्क योर मेडिकल इंश्योरेंस जहां से आप करा रहे हो उस कंपनी को कि डिलीवरी कवर्ड है या नहीं है। और अगर कवर्ड है तो आप उस हॉस्पिटल से हमेशा ये चीज पूछ लो कि कितना चार्ज लगने वाला है एपिड्यूरल का। और अगर आप कैश में अगर पेमेंट कर रहे हो तब तो बिल्कुल आप जाके पूछो कि एपिड्यूरल का कॉस्ट क्या है, क्योंकि अगर ज्यादा अगर चार्ज कर रहे हैं तो मे बी कि यू आर नॉट कंफर्टेबल लाइक गेटिंग इट। आपको डिलीवरी के बाद जब आपका बिल आए एंड देन यू कम टू नो कि अरे इतना ज्यादा चार्ज कर लिया एंड देन यू जस्ट स्टार्ट फाइटिंग विद देम। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप पहले ही पूछ के एंड उसके बाद फिर आप जो भी डिसीजन लेना है आप वैसे डिसीजन लो। कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। जब एपिड्यूरल दिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्शन होता ही है। कॉन्ट्रैक्शन आपका कंटिन्यू रहेगा। द ओनली थिंग इज कि आपका जो पेन है वो रिड्यूस हो गया है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। अगर आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है देन यू माइट नॉट बी अवेयर कि पुश कैसे करना है। सो फॉर दैट योर डॉक्टर विल टेल यू कि कैसे पुश करना है। मैंने कुछ लोगों के ये भी रिव्यू पढ़े थे अबाउट एपिड्यूरल कि उनको कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था बट दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट एपिड्यूरल डलवाने के बाद, क्योंकि उनका पेन बिल्कुल खत्म हो गया था। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मेरा जो पेन था दैट वाज रिड्यूस्ड बाय 50%। तो मुझे समझ में आ रहा था जब भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, सो आई वाज एबल टू पुश। आपका पेन जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्शन कब आ रहा है ना, प्लीज आप अपने डॉक्टर को बताइए, आपकी डॉक्टर जरूर हेल्प करेंगी। तो यही था ऑल अबाउट एपिड्यूरल। मेरा एक्सपीरियंस काफी पॉजिटिव रहा। तो इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा है देन यू शुड बी एबल टू टेक अ डिसीजन कि आपको एपिड्यूरल डलवाना चाहिए या नहीं डलवाना चाहिए, अलोंग विथ योर डॉक्टर्स कंसल्टेशन ऑफ कोर्स। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं डालती रहती हूँ। प्रेगनेंसी सीरीज के और भी बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप वो जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेरी है या कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट और पर्सनली यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम का जो आईडी है दैट इज ऑन स्क्रीन पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो मेक श्योर कि यू फॉलो मी देयर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। बाय।